डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखना है वो हम देख लेंगे। तो अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ये हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। ट्रायंगल जो होता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, और एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन ए प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, ये एक प्लेन फिगर है जो कि 3 लाइन से बाउंडेड है और एक प्लेन पर ही बनाया गया है। ठीक है, मतलब ये 3 डायमेंशनल नहीं है कि सॉलिड शेप नहीं है, ये एक प्लेन फिगर है। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं। और एक उसका इजी वाला डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन, इट इज़ द पॉलीगन और इट इज़ द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जो पॉलीगन होता है सबसे छोटा जो होता है वो ट्रायंगल होता है जिसमें कि 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हम उसका जो एलिमेंट्स है वो देखेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स हमारा ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले है साइड्स, उसके बाद है एंगल्स। अभी देख लेते हैं हमारा साइड्स कौन कौन है। ए बी साइड है, बी सी साइड है एंड ए सी साइड है, 3 साइड हो गया। अभी हमारा है एंगल्स। तो एंगल कौन है, ये ए एंगल, दिस बी एंगल एंड दिस सी एंगल। ठीक है, इसको हम बी ए सी एंगल, ए बी सी एंगल, एंगल बी सी ए ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन है, ए बी सी। मतलब आप एंगल एंड वर्टिसेस में कंफ्यूज मत होना। जो वर्टिसेस जो होता है वो हमारा डॉट जो होता है, जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम कनेक्ट करके ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और वर्टेक्स पर एक वर्टेक्स से 2 लाइन निकला हुआ है और बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा एंगल है। ठीक है, तो ऊपर ए हमारा वर्टेक्स है और बीच में जो ये कॉर्नर बन रहा है ये हमारा बी ए सी जो बन रहा है वो हमारा एंगल है। तो हमारा मेन बेसिक 6 एलिमेंट्स होते हैं जो कि 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। A triangle having all 3 unequal sides is called a scalene triangle. ठीक है, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। अगर हम साइड वाइज इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। पहला है स्केलीन ट्रायंगल, जो कि अगर हमारा 3 साइड अनइक्वल है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया गया है सी एंड ई में, इफ 3 अनइक्वल साइड्स आर देयर इन द ट्रायंगल देन इट इज कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, then a triangle having 2 equal sides is called an isosceles triangle। जैसे कि यहाँ पर है, इन दोनों में क्या है, 2 साइड्स इक्वल है। उसके बाद आता है अ ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स, तीनों साइड इक्वल है तो हमारा ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 3 तरह का ट्रायंगल हो गया, स्केलीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल मतलब कुछ भी साइड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड इक्वल है, इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर किसी भी ट्रायंगल का सब एंगल, जी 3 एंगल सब कोई 90 डिग्री से कम हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। देन हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि if any one angle is a right angle then the triangle is called right angle triangle। ठीक है, then आता है if any one angle is greater than 90 degree then the triangle is called an obtuse angled triangle, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है दिख रहा है और बाकी जो 2 एंगल हैं वो दोनों 90 डिग्री से छोटा होते हैं। इसे ही सिमिलर है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, बाकी और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों ही 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स।
अब हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है। तो पहले हम इसका जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो इसमें से अगर कोई भी 2 साइड को अगर हम ऐड करते हैं, सपोज ए बी एंड ए सी को मैं यहाँ पर सपोज ए बी एंड ए सी को मैं ऐड करूँगी, जो इन दोनों का जो वैल्यू ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा बी सी साइड से बड़ा होगा। दोनों को ऐड करने के बाद जो निकलेगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सपोज इसका वैल्यू मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ, इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर ले रही हूँ। तो ए बी एंड ए सी को मैं ऐड कर लूँगी। 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, जो कि 7 से क्या है बड़ा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। फिर से क्या चेक करेंगे, पहले 5 6 को ऐड किए थे, फिर अभी हम बी सी एंड ए सी को भी ऐड कर लेंगे। बी सी एंड ए सी को देखेंगे, बी सी एंड ए सी को ऐड करेंगे, 5 से बड़ा हो रहा है कि नहीं देख लेंगे। बी सी एंड ए सी को ऐड करने से 13 निकल रहा है, जो कि 5 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम 5 और 7 को ऐड करेंगे, इसको हटा देंगे तो 12 निकलेगा, जो कि ये 6 से बड़ा है। तभी हम इसे 3 बार चेक करेंगे। तो अगर ये सब सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक ट्रायंगल हम इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप का ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो हम डिफरेंस भी निकालेंगे तो स्मॉलर निकलेगा। ठीक है, अगर सम निकालेंगे तो ग्रेटर निकलेगा थर्ड साइड से, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो स्मॉलर निकलेगा थर्ड साइड से। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले और थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लूँगी, इधर 2 सेंटीमीटर लूँगी, इधर 5 सेंटीमीटर लूँगी। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं। 1 + 2 कितना होगा 3 सेंटीमीटर, जो कि 5 से क्या है छोटा है, लेस देन 5 है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम कोशिश करेंगे अपने रूलर से, आप घर में अपने पेंसिल से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ये आप नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, इस टाइप का आप फिगर मतलब ट्रायंगल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो पहले हमें दे दिया है, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप का ड्रॉ हो सकता है कि पूछा गया है, तो येस और नो हमें लिखना है। 2 + 3 क्या हो रहा है, 2 + 3 5 हो जा रहा है, जो कि इक्वल हो रहा है। तो ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए था, तो ये वाला नहीं होगा, पहले ही हमारा कट गया। ठीक है, और हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बार में ही वो कट रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड बिट। सेकंड बिट में क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 3, 6 एंड 7। तो देखेंगे 6 + 3 कितना है 9, जो कि 7 से बड़ा है। ऐसे 7 + 6 कितना है 12, जो कि 3 से बड़ा है। 3 + 7 10, जो कि 6 से बड़ा है। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम देखेंगे इस नंबर को, यहाँ पर दिया है 6, 3 एंड 2 दे दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पर 3 + 2 हमारा 5 है, जो कि 6 से छोटा है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 + 2 = 5, इन दोनों का अगर मैं 3 + 2 5 है, जो कि 6 से छोटा है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस टाइप के क्वेश्चन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम ट्रायंगल का और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का अगर हम जो तीनों एंगल होते हैं इसको अगर हम ऐड करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है उसको अगर हम ऐड करते हैं या फिर इसका सम निकालते हैं, तो उसका वैल्यू 180 डिग्री निकलता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक थ्योरम है, इसको हमें याद रखना है। तो इसके रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर
फर्स्ट बिट में क्या दिया है, ए बी सी करके ट्रायंगल दे दिया है इसमें, जिसमें कि ए का वैल्यू x दिया है, बी एंड सी का वैल्यू दे दिया है, मतलब हमें x निकालना है, ए का वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो हमें टोटल कितना है पता है, 180 डिग्री होगा टोटल ऐड करने से सम ट्रायंगल का। तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 50 + 60 जितना होगा उसको हम माइनस कर लेंगे 180 से, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा x। ठीक है, नहीं तो हम इजीली स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, फिर ए के जगह पर x, बी के जगह पर 50, सी के जगह पर 60 लिखेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद स्टेप वाइज हम इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली सेकेंड बिट में देखिए, p एंड q का वैल्यू दे दिया है, p 90 डिग्री एंड q 30 डिग्री, x निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करने से जो होगा उसको माइनस कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे ईजी। तो यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री करेंगे, बाकी जितना निकलेगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पर x है, इधर भी x है। सिमिलरली यहाँ पर x दे दिया है फिफ्थ बिट में, जो कि है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारा एंगल सेम है तो इसका अपोजिट साइड्स भी सेम होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैल्यू, सब एंगल का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कैसे होता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका वैल्यू 60 डिग्री निकलेगा। अभी हम देखेंगे इसका, यहाँ पर दे दिया है 6 बिट में, ये वाला 90 डिग्री दिया है, ये 2x एंड x दे दिया है, मतलब पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 2x निकल जाएगा। तो 90 + x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 + 3x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 180 - 90 इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 90/3 इक्वल टू 30 डिग्री। तो x का वैल्यू 30 निकलेगा, तो 2x इक्वल टू 60 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, ये आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो हम इसका बाद में सॉल्व कर लेंगे। आई बटन में आप इसका और एक वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द साइड opposite to the greater angle will be the greatest side and side opposite to the smallest angle will be the shortest side। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई ना कोई साइड बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये एक स्केलिन ट्रायंगल है तो एक साइड बड़ा हो, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। तो सपोज मैं इसको लेती हूँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज हमारा ये 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो जो सबसे बड़ा साइड है, इसका जो ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, सी जो है सबसे बड़ा होगा। ऐसे यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन है, ए सी सबसे स्मॉल है, तो इसका ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन है, बी है। ए सी के ऑपोजिट में कौन है, बी है, तो ये बी जो है हमारा सबसे छोटा एंगल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एंगल दे दिया गया है, ठीक है, ये तो साइड दिया होगा तो हम एंगल निकालेंगे कौन सा एंगल बड़ा है। सपोज हमारे पास एंगल दे दिया गया होगा, सपोज इसको दे दिया है 80 डिग्री। ठीक है, ए दे दिया है 80 डिग्री, सपोज ये दिया है 60 डिग्री और ये दे दिया है 40 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा साइड बड़ा होगा। जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, जैसे हमारा ए एंगल बड़ा है 80 डिग्री है, तो इसका जो अपोजिट साइड बी सी है तो यही बड़ा साइड होगा। सिमिलरली जो सबसे छोटा एंगल है, बी एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड कौन है, ए सी है, ये छोटा साइड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हमारे पास एंगल दे दिया है तो उसमें से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है। सिमिलरली अगर हमें साइड दे दिया है तो हम उसमें से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा एंगल है और कौन सा एंगल छोटा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे मेडियन किसे कहते हैं और अल्टीट्यूड किसे कहते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द मेडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसमें एक वर्टेक्स ए, सपोज वर्टेक्स ए से निकला ही ये लाइन,
और BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। BC जो साइड बेस साइड है उसको हम मतलब A का जो ऑपोजिट साइड BC है, A से निकला BC में आकर BC को इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब ये हमारा AD जो है ये मीडियन है, ठीक है। सिमिलरली हम इस साइड से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं C वर्टेक्स से शुरू करूँगी तो ऐसे जाऊँगी, C वर्टेक्स से शुरू करूँगी ऐसे जाऊँगी AB तक। C का ऑपोजिट साइड कौन है? AB है। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर सपोज मैं कुछ नेम दे दूँगी E, ठीक है। तो CE हो जाएगा हमारा मीडियन। ऐसे ही B वर्टेक्स से भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। B से मैं ड्रॉ करूँगी, ऐसे जाऊँगी AC की तरफ, तो AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B। सपोज मैं L दे देती हूँ नेम, तो BL हो जाएगा इसका मीडियन, ठीक है। तो टोटल हम एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया मीडियन कौन है? जो कि नीचे वाला बेस को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ऐसे ही अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? अल्टीट्यूड इज द हाइट, ठीक है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैज 3 अल्टीट्यूड्स। जैसे ट्रायंगल का 3 मीडियंस था, ऐसे ही हम हर साइड से 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या है? ये वर्टेक्स से निकलेगा लेकिन नीचे स्ट्रेट जाएगा, उसको डिवाइड नहीं करना है बेस को, वो स्ट्रेट जाएगा, उसको परपेंडिकुलर होना है, मतलब टोटल कितना हाइट है उसे देखना है, ठीक है। तो ये नीचे डायरेक्ट सीधा नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको हम अल्टीट्यूड कहेंगे या फिर हाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है? मीडियन क्या था? नीचे वाला बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, लेकिन अल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलरली नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो हम ट्रायंगल में भी मतलब यहाँ पर हम 3 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी पूरा स्ट्रेट 90 डिग्री, इधर से भी ड्रॉ कर सकती हूँ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड एंड मीडियन के बीच में और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नीचे थोड़ा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें आप बताइए कि कौन अल्टीट्यूड है, कौन मीडियन है। दिख रहा है PD हमारा मीडियन है, ठीक है। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो PD हमारा मीडियन है एंड PM इज़ द अल्टीट्यूड। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। एट ईच वर्टेक्स यू हैव 2 वेज ऑफ फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं पहले। जैसे कि सपोज यहाँ पर हमारा ट्रायंगल दिया गया है, तो सपोज मैं BC को इस साइड में एक्सटेंड करूँगी, ठीक है, प्रोड्यूस करूँगी, तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक एंगल क्रिएट होगा, दिख रहा है। ये ट्रायंगल के बाहर है, बाहर साइड में है, ठीक है, अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट पर ही हम AB को एक्सटेंड कर सकते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट में हम 2 बार 2 एक्सटीरियर एंगल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल होगा, लेकिन ये वाला कुछ नहीं है, ठीक है, इसको नहीं देखना है हमें। ऐसे ही BC को अगर इस साइड में एक्सटेंड करेंगे और AC को इधर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर 2 क्रिएट हो जा रहा है। सिमिलरली ऊपर की तरफ इधर इसको एक्सटेंड कर लेंगे तो इधर एक क्रिएट हो रहा है और इधर एक भी क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है एक्सटीरियर एंगल कैसे क्रिएट हो रहा है? तभी हम इसका जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। देखिए, द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। पहले इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर में हमें दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये 4, ये एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल के अंदर की तरफ 1 2 3 लिखा गया है, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन है? एक्सटीरियर एंगल हमारा 4 है, 4 का ऑपोजिट एंगल कौन है? ये दोनों हैं, ठीक है, 1 और 2।
ये इसका एडजस्टेड एंगल है, कौन, 3, ठीक है, 3 इसके पास में है तो वो नहीं है, तो 1 एंड 2 आर ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है 4 का, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ में आ रहा है। एंगल 4 का जो वैल्यू होगा, उसका जो मेजरमेंट निकलेगा, इन दोनों को 1 एंड 2 को ऐड करने से जितना होगा उतना ही इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। देखिए फर्स्ट बिट में हमारा क्या दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल हमारा 115 डिग्री दे दिया है, तो ये वाला एक्स हमें निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 50 डिग्री दिया है। ठीक है, तो 115 डिग्री इक्वल्स टू एक्स प्लस 50 डिग्री होगा। ये दोनों को एक्स एंड 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो 115 डिग्री निकलेगा। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ सेम होगा। तो 50 प्लस एक्स, 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 115 डिग्री। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जितना निकलेगा उतना होगा हमारा एक्स का वैल्यू। समझ में आ गया। ऐसे ही हम सेकंड बिट भी कर सकते हैं। सेकंड बिट देखिए, यहाँ पर 100 दिया है, इधर 70 एक्स दिया है। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, 100 माइनस 70 करेंगे, जितना होगा यहाँ पर लिख लेंगे एक्स का वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो 125 डिग्री कितना होगा, एक्स प्लस 90 डिग्री, तो इसमें से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये आपका टास्क है, इसको आप सॉल्व करना, फिर इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, अगर जिसका नहीं हो रहा है वो आई बटन में जाकर इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल का और दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का देखते हैं। अ ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल इफ ईच वन ऑफ इट्स साइड्स हैज द सेम लेंथ। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब इसका 3 साइड सेम होगा, ये तो हमें पता ही है। तो मेन क्या है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री। ठीक है, सबका जो एंगल जो है वो भी इक्वल होता है, जो कि 60 डिग्री का होता है। दिख रहा है फिगर में, एंगल भी इक्वल होगा, साइड भी इक्वल होगा। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। अ ट्रायंगल इज सेड टू बी आइसोसेलेस इफ एटलीस्ट एनी 2 ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। ये तो पता ही है हमें कि 2 साइड इक्वल होगा तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और क्या है हम देख लेते हैं। द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स बेस। जो कि यहाँ पर देखिए इक्वल साइड्स कौन कौन है, एक्स वाई एंड एक्स जेड है, और जो अनइक्वल साइड है वाई जेड, जो कि हमारा बेस है। एंड द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल मेजर। ठीक है, इन दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारा ये 2 साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये जो साइड जो होता है एक्स वाई साइड का जो ऑपोजिट एंगल होता है ये है, और एक्स जेड का भी ऑपोजिट एंगल कौन है, वाई है। तो इन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 2 एंगल हमारा इक्वल है तो इन दोनों एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होंगे। अगर साइड इक्वल हमें पता है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया है, फर्स्ट बिट में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स दिया है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, एक्स भी 40 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पर सेकंड बिट में देखिए इधर 45 दे दिया है, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो दोनों साइड में से ये बेस कौन है, ऊपर वाला बेस है। इन दोनों का जो ऑपोजिट एंगल है तो ये दोनों 45 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए ये x है तो यहाँ पर भी x होगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम निकलेगा। यहाँ पर 100 डिग्री दिया है, टोटल हमारा 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 100 कितना होगा, 80 रह जाएगा, तो ये दोनों का 40-40 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, इसमें भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू 45-45 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप सॉल्व करना खुद, और इसका आंसर लिख के बताना। नहीं हो रहा है तो आई बटन में जाकर इसका आंसर भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और जितना बाकी रह गया है ट्रायंगल के बारे में उसको हम और एक वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इसे भी आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।